सीताराम येचुरी ने भारतीय राजनीतिक और समाज के लिए अमूल्य योगदान दिया है। उनके कार्य, निष्ठा और समर्पण ने उन्हें एक विचारशील और प्रेरणादायक नेता के रूप में स्थापित किया था। वे वामपंथी राजनीतिक और श्रमिक वर्ग के हित की रक्षा के प्रतीक थे। उनके जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेकर भारतीय राजनीतिक में उनके जैसा जननेता बनना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनके विचार और काम हमेशा मार्गदर्शक रहेंगे। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भगवान उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में उसे दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। उनके परिवार के लोग ने उनके पार्थिव शरीर को एम्स को रिसर्च के पर्पस से देने के लिए दिए हैं। यह एक काफी अच्छा कार्य है, सराहना करने योग्य कार्य है। उन्होंने एम्स को रिसर्च के पर्पस से उनके शरीर को दान दिया गया है। आज हम उनके जीवन और उनके संघर्ष आदि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और शेयर का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, सीताराम येचुरी वो भारत के एक प्रमुख वामपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता थे, जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जीवन वो उनका संघर्ष वे और भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, ये सारे कुछ में उनका काम कई मायनों में सराहनीय रहा, प्रेरणादायक रहा है। हम उनके जीवन, उनकी शिक्षा और परिवार आदि के बारे में सभी पहलू पर चर्चा करने का कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं उनके जन्म से। तो सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 ईस्वी को चेन्नई में हुआ था और चेन्नई को उस समय मद्रास कहते थे। आंध्र प्रदेश का वह हिस्सा था। उनका परिवार शुरू से ही शिक्षा और राजनीतिक में जुड़ा रहा है, जिसके कारण से येचुरी का बचपन से ही राजनीतिक में एक गंभीर विचारधारा और एक विचारशील व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने विकसित हुए। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वह नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज है, वहां से पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको जेएनयू बोलते हैं, वहां से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। येचुरी का छात्र जीवन ही उनके राजनीतिक सफर के नींव को शुरू किया। तो उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीतिक में अपना कदम रखा। उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SFI कहते हैं, उसका कार्यकर्ता उनसे जुड़ा। सीताराम येचुरी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी था, उनसे जुड़ाव इनका 1970 के दशक में हुआ था, जब वह जेएनयू के छात्र थे। 1975 ईस्वी में आपातकाल के दौरान येचुरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और 16 महीने उन्हें जेल में बिताने पड़े थे। इस समय ने उनके जीवन और विचारधारा दोनों को मजबूती प्रदान किया, सुदृढ़ किया। उसके बाद उन्होंने पार्टी के विभिन्न स्तरों पर काम किया और 2015 ईस्वी में उनको CPIM के महासचिव बनाए गए।
येचुरी का जो है नेतृत्व सीपीआईएम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब पूरे देश के विभिन्न हिस्सों से सीपीआईएम का जो है नाम मिटता हुआ जा रहा था, काफी कमजोर पड़ रहे थे पार्टियां, तब उन्होंने महासचिव बनकर जो है पार्टी को पुनः संगठित करने का प्रयास किया। वामपंथी विचारधारा को फिर से मजबूत करने के लिए है उन्होंने एक प्रयास किया और सफल प्रयास किया। उनका उद्देश्य जो था वह भारतीय राजनीतिक में वामपंथी को पुनर्जीवित करना और एक प्रगतिशील एजेंडा को स्थापित करना था। वे अपने जीवन में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए जो है संघर्ष किया है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो सेवाएं हैं, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्होंने निजीकरण के माध्यम से इन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कई बार सदन में और सदन के बाहर भी बोले। उन्होंने रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी निवेश की मांग की ताकि ये सेवाएं आम जनता तक जो है पहुंच सके। सीताराम येचुरी ने भारत के श्रमिक वर्ग और किसान वर्ग के लिए जो आंदोलन होते थे उसमें भी हिस्सा लेते थे और उसका समर्थन करते थे। और पिछले साल के किसान आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका था। उन्होंने किसान के जो कानून आए थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए थे। संसद में गहन बहस के माध्यम से भी श्रमिक अधिकार की रक्षा के लिए जो है काम करते थे, किसान के रक्षा के लिए काम करते थे और युवाओं के रक्षा के लिए भी काम करते थे। सीताराम येचुरी का निधन भारतीय राजनीति को एक बड़ा झटका है। उसके जगह अब कोई नहीं ले सकता। ऐसे महान शख्सियत को पुनः एक बार नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।